इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे 3 फेस मोटर की करंट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर 5 एचपी की एक मोटर ले लेते हैं। 5 एचपी की मोटर और 3 फेस के लिए वोल्टेज लेना पड़ेगा। वोल्टेज कितना है? 415 वोल्टेज। ठीक है, और क्या चाहिए? पावर फैक्टर चाहिए। पावर फैक्टर बहुत सारा मोटर की जो नेम प्लेट होती है उसमें दिया नहीं रहता, तो पावर फैक्टर कितना होगा? अगर नहीं दिया है तो आप 0.8 मान के चलिए। बहुत सारा मोटर में कॉस थीटा भी लिखा रहता है। ठीक है, कॉस थीटा इस प्रकार से, तो पावर फैक्टर आप 0.8 मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 एचपी की मोटर है, तो इसका करंट निकालने के लिए 5 एचपी को आपको वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट होता है। ठीक है, 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट। तो 5 एचपी के लिए कितना होगा? 5 एचपी के लिए 746 इंटू 5 वाट हो जाएगा। तो 746 के साथ 5 इंटू करिए, तो देखिए यहाँ पे हम इंटू कर रहे हैं। 746 इंटू 5 कितना आ रहा है? 3730। कितना आया? 3730 वाट। तो इस तरीके से आपको जितना भी एचपी है उसको इस तरीके से वाट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं फॉर्मूला पे। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू, हम यहाँ पे वाट निकाल लिए तो हम किलोवाट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वाट लिखेंगे। वाट डिवाइडेड बाय √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आई के लिए कितना होगा? वाट हमने कितना निकाला 5 एचपी के लिए? 3730 वाट। और इसके बाद नीचे √3 इंटू वोल्टेज कितना है? 415 वोल्ट। इसके बाद पावर फैक्टर 0.8। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है? 6.486 इतना एम्पियर। तो करंट I इज इक्वल टू कितना होगा? 6.486 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी मोटर का 5 एचपी हो या 10 एचपी हो, कोई भी मोटर का करंट निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिए और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरीके की कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए बाय बाय, मिलेंगे कोई नया टॉपिक के साथ।